नमस्कार, नेशन मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन यादव। आज आपको बता दें कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज में भी अच्छे और कुछ शरारती तत्वों को भी सामने देखा जाता है। यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि धार्मिक व जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी कुछ ऐसे ही ढोंगियों के द्वारा किया जाता है, जो हमेशा खुद को चमकाने के चक्कर में धार्मिक जातिगत जहर घोलते रहते हैं। लेकिन आज हम जातिगत जहर घोलने वाले समाज के दुश्मनों के बारे में बात करेंगे। समाज में खाई पैदा करने वाले, काम करने वाले ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताएंगे। आगे उसी का जिक्र हम गहराई से करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सम्राट मिहिर भोज पृथ्वीराज चौहान को लेकर व गुर्जर राजपूत समाज आमने सामने हैं। दोनों अपने समाज को महापुरुष बता रहे हैं। राष्ट्र को बेचने का काम महज खुद को जरूरत को पूरा करने के लिए, और देश की भोली भाली जनता को इस बात को तब समझ पाती है जब बहुत देर हो जाती है और ये शरारती तत्व गलत लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं और जनता को गुमराह किया जाता है। आपको कुछ ऐसे ही उदाहरण देता हूं जो आप सीधे तौर पर आकलन कर लेंगे कि आखिर सच क्या है। हालिया उदाहरण, सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दादरी में सम्राट मिहिर भोज प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया जाता है, जिसको लेकर सियासत तेज हुई और इन जातिगत ठेकेदारों ने चौकड़ी मारकर खूब तालियां पीटी, क्योंकि इनको पता है कि इनकी रोटियां तभी सिकेंगी जब दूसरों के घर में आग लगाएंगे। खूब इसी प्रकार इनको राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने खड़ा हुआ है, जो इस मुद्दा अभी तक गरमाया हुआ है। साथ ही आपको जानकारी देते ये मुद्दा अभी तक ग्वालियर कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और आपस में कलह तो पूरी करवा ही दी है, तो अब फैसला जो भी हो, इनका काम तो पूरा हुआ। आपको बता दें, ठीक इसी अंदाज में फिल्मी दुनिया अगर कुछ मनोरंजन के लिए भी बनाए तो भाई ऐसे लोग इससे भी पीछे निशाने पर रख देते हैं, क्योंकि इन्हें तो लड़ाई जारी रखनी है ना। मेरा इतिहास थोड़ा अच्छे से चुरा लो, एक दो महान हस्ती को अपना बाप बना लो। और सुन बेटा, पता तो तुझे सारी है, पर डायरेक्ट बाप कहने में तुझे भी शर्म आ रही है ना। अभी देश में दोनों राजपूत और गुर्जर समुदाय आमने सामने हैं। आखिर पृथ्वीराज चौहान किसके वंशज हैं? जंग इसी पर तेज है। आखिर ये कौन समझाए कि समाज के ऊपर देश है, या ये गौरव की बात है कि वो भारत के योद्धा थे, लेकिन फिर से कुछ फेसबुक पर लाइव आकर ऐसे एक दूसरे को गाली देते हैं क्योंकि इन्हें स्टारडम हासिल करना है। दोनों समाजों के मुट्ठी भर के लोग एक दूसरे की माँ बहनों और पूर्वजों को तो नहीं बख्श रहे हैं। आपको बता दें, फिर अगर जरूरत पड़ी तो देश को बेच भी देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी इनको। मैं स्पष्ट तौर पे कहूं कि कौन कौन है ये लोग। आइए मैं खुले शब्दों में नाम को चिन्हित कर देता हूं, जिनमें से जीत राजपूत, डेविल राणा, भोलू भाटी, नितिन राठी। आपको बता दें, ये वो नाम है जो इस समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं, जो टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो आपस में फेसबुक और इंस्टा पर लाइव आकर खुली चुनौती और एक दूसरे को धमकी देते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस की साइबर सेल के द्वारा पकड़कर इनको पुलिस प्रशासन को सूचित कर दें। इनके खिलाफ जातीय दंगे भड़काने की मंशा के आधार पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज को गंदा करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या हम सचमुच में आपस में लड़ने के लिए देश की उन्नति की राह पर ले जाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ऐसे लोग हिंदू धर्म में फूट तो डाल ही रहे हैं, साथ ही देश को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। दोनों समाज काफी सम्मानित समाज हैं। हम समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों से अपील करेंगे, ऐसे समाज तोड़ के लोगों का विरोध करना चाहिए। जो लोग ऐसे फॉलो करते हैं उनको तुरंत अनफॉलो कर देना चाहिए। ये लोग समाज के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी भी समाज में हो, सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसे कार्य करते हैं, अन्यथा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको आगे बता दें, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज, अनंगपाल तोमर जैसे सम्राट कौन थे? जाट थे, गुर्जर थे या राजपूत थे? वो फैसला तो कोर्ट या समाज के जरिए हो ही जाएगा कभी ना कभी, लेकिन उससे पहले ये सलाखों के अंदर होने चाहिए। इन्हें खुले आसमान के बीच कुछ भी बोलने की आजादी जो है, इनको उनकी जाति के ही खंड कर दिए। इन्होंने तो महापुरुषों की जातियों के खंड ही कर दिए। तो ये जो नाम आपके सामने है, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। समझ में आ जाना चाहिए कि प्रशासन पर किसी का जोर नहीं है। साथ ही सरकार को अपनी संज्ञान में लेते हुए आवश्यक है कि इनके खिलाफ सख्त और ठोस कदम उठाया जाए, जिससे दूसरे समाज को तोड़ने वाले लोग जल्द ही सलाखों के पीछे हों और एक संदेश, अच्छा संदेश जाए कि इस तरह के लोग सलाखों के पीछे होंगे। इस तरह की अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशन मिरर। अगर आप ये वीडियो हमारी
फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।